इस प्रकार की ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होंगे तो वहां पर टीचर से पूछना, टीचर को ये ट्रिक पता नहीं होगी, क्योंकि ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा खुद का ज्ञान है, ये मेरी खुद की ट्रिक है। ठीक है, ना मैं आपको रटाऊंगा, ना ही किताबी ज्ञान दूंगा, तर्क दूंगा, रीजन के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 7.1 में 22 प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को 5G ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको प्रश्नावली 7.1 के नियम सीख लेने हैं, यानी सूत्र सीख लेने हैं। जब प्रश्नावली 7.1 के नियम पता होंगे यानी सूत्र पता होंगे तो प्रश्नों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी प्रश्न आसान लगेंगे। और जब आपको सूत्र पता नहीं होंगे यानी नियम पता नहीं होंगे तो प्रश्नों में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सीखने हैं सूत्र। मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले हम प्रश्नावली 7.1 के सभी सूत्रों को ट्रिक की सहायता से उदाहरण सहित बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने सभी सूत्रों को ट्रिक की सहायता से उदाहरण सहित बताया। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले हम इस लाइन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस लाइन का आखिर मतलब क्या है। ओके, निम्नलिखित फलनों के प्रति अपकलज या हम कहें समाकलन। ठीक है, प्रति अपकलज या समाकलन, बात एक ही है। निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर जितने भी फलन दिए हुए हैं प्रत्येक फलन का, ठीक है, x के सापेक्ष अपकलन करना है। फलन में जो भी चर राशि होगी उसके सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। तो इसे नोट करेंगे, इस फलन के लिए नोट कर लेते हैं। समाकलन का सिंबल sin 2x dx। ओके, अब हम इसका समाकलन करेंगे। अगर आप लोग प्रश्नों पर और प्रश्नावली पर कमांड बनाना चाहते हो तो सबसे पहले सूत्रों पर कमांड बनानी पड़ेगी। तो अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने प्रश्नावली 7.1 के सभी सूत्रों को ट्रिक की सहायता से उदाहरण सहित बताया है कि कौन सा सूत्र कहां पर लगेगा और कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन हम sin 2x का x के सापेक्ष करेंगे समाकलन। तो एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से करेंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि sin x dx बराबर माइनस cos x प्लस c, इस सूत्र की सहायता से हम इसका समाकलन करेंगे। तो क्या आएगा, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस और 2x, x का गुणांक समाकलन में x का गुणांक नीचे लिखते हैं यानी बट्टे में लिखते हैं। तो x का गुणांक कितना है, 2। ओके, और प्लस c, c क्या है, समाकलन अचर या हम कहें समाकलन नियतांक। तो मैं लिख देता हूं जहां c बराबर समाकलन अचर या समाकलन नियतांक। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, अगर आप प्रश्नावली पर कमांड बनाना चाहते हो तो सबसे पहले सूत्रों पर कमांड बनानी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने प्रश्नावली 7.1 के सभी सूत्रों को बहुत ही बारीकी के साथ ट्रिक की सहायता से उदाहरण सहित बताया है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। क्लियर, तो इसको नोट कर लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरे को। तो इस फलन को नोट करेंगे dx, इसका मैंने समाकलन किया तो मेरा फाइनल आंसर ये आया। ठीक है, अब इसका cos का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम करेंगे। तो मैं लिख देता हूं cos x dx, तो sin x प्लस c। ठीक है, यहां पर जितने भी समाकलन हैं अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन का मतलब होता है यदि समाकलन पर
यदि समाकलन पर लिमिट ना हो तो उसे हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं। और जब हम अनिश्चित समाकलन करते हैं तो समाकलन के बाद समाकलन अचर यानी समाकलन नियतांक c जोड़ देते हैं। अब इसका हम समाकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से। तो कॉस का समाकलन क्या होता है? साइन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? साइन 3x। x का गुणांक हम नीचे लिखेंगे बट्टे में, ठीक है। समाकलन में x का गुणांक नीचे बट्टे में लिखते हैं, प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर? यह है सूत्र, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो इसे नोट करेंगे, e की पावर में 2x dx बराबर, इसका समाकलन हम सूत्र की सहायता से करेंगे। तो सूत्र में लिख देता हूं, चूंकि e की पावर में ax dx बराबर e की पावर में ax बट्टे a प्लस c। ओके, इस सूत्र की सहायता से करेंगे। तो यहां पर e की पावर 2x का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो e की पावर 2x और बट्टे में x का गुणांक आएगा नीचे 2 प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर चौथा। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, ax प्लस बी, ठीक है, पूरी की घात 2। ओके, ax प्लस बी पूरे की घात 2। तो सबसे पहले हम इस सूत्र को खोलेंगे, इसका, ठीक है, विस्तार करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं सरल, उसके बाद समाकलन करेंगे, ठीक है, dx। तो चूंकि हम जानते हैं सूत्र होता है a प्लस बी, ठीक है, पूरे की घात 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, प्लस 2ab। क्लियर? तो a की घात 2 इंटू एक्स की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस, ठीक है, 2ab को लिखेंगे x, और यहां पर मेरा dx, ठीक है, चल रहा है बाहर dx। अब इस ब्रैकेट के अंदर कितने पद हैं? 3। प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे। ठीक है भाई, इस पद को हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इस पद को समाकलन का सिंबल और dx देंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इस पद को समाकलन का सिंबल यानी चिन्ह देंगे और dx देंगे। क्लियर है ना? अब यहां पर a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर dx प्लस, अब यहां पर b को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, या इसका हम डायरेक्ट भी समाकलन कर सकते हैं। तो कितना बचा? 1। बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा। अब हम 2ab को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है। अब हम समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन हम सूत्र की सहायता से करेंगे, ठीक है। चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे और अचर घात नीचे बट्टे में लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र होता है चर की पावर अगर आपको अचर घात मिल जाए तो हम अचर घात में 1 जोड़ते हैं और अचर घात नीचे बट्टे में लिखते हैं, ठीक है, ये पूरी अचर घात प्लस c। क्लियर? तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे x के सापेक्ष समाकलन। तो x की घात 3 हो जाएगी, ठीक है भाई, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। अब ये अचर घात नीचे लिखेंगे प्लस, अब यहां पर b स्क्वायर 1 का करेंगे, 1 का करेंगे x के सापेक्ष समाकलन। तो 1 क्या है? अचर राशि। अचर राशि का समाकलन क्या होता है? अचर राशि का समाकलन होता है जो d के साथ चर राशि होती है वो हम दे देते हैं, तो हम x देंगे, ठीक है। तो 1 का समाकलन x प्लस 2ab। अब यहां पर चर की पावर अचर है यानी x की घात 1 है, चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे और अचर घात नीचे बट्टे में लिखेंगे। तो x की घात 2 बट्टे 2
और प्लस सी समाकलन अचर सी। ओके, तो नोट करेंगे इसे। इंटू एक्स की घात 3 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, ए बी इंटू एक्स की घात 2 प्लस सी। यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 5वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5वां, तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। समाकलन का सिंबल साइन, ठीक है, 2x - 4, ठीक है भाई। e की पावर क्या है 3x, e की पावर 3x और बाहर मेरा dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में कितने पद हैं, 2 पद हैं और प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो प्रत्येक पद को हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे। dx माइनस है तो माइनस, इसे देंगे समाकलन का सिंबल और dx। ओके, अब यहां पर इसे सेम टू सेम अभी लिखेंगे। 4 को बाहर निकालेंगे अचर, ठीक है, अचर राशि है, 4 को बाहर निकालेंगे, 1 की पावर में 3x dx। अब हम समाकलन करेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस 2x और x का गुणांक नीचे लिखेंगे बट्टे में -4 गुणा। इसका हम समाकलन करेंगे सूत्र की सहायता से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको A to Z जानकारी दी है कि सूत्र क्या होता है। e की पावर में अगर x मिल जाए, मैंने कहा इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर e की पावर में क्या है 3x, अब x का गुणांक नीचे बट्टे में लिखेंगे प्लस से समाकलन अचर। चार बट्टे 3 e की पावर में 3x प्लस सी। यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम छठे प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6, सबसे पहले इस लाइन को पढ़ेंगे, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। यहां पर यह फलन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, i क्यों मानते हैं, क्योंकि समाकलन को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, या हम कहें इंटीग्रल्स। ओके, तो इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर 4 e की पावर में 3x प्लस 1। क्लियर? आई होप समझ आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। मैंने इसको i के बराबर माना। अब i बराबर क्यों मानते हैं, क्योंकि हम समाकलन को इंटीग्रल्स कहते हैं। ओके, तो मैंने i बराबर मान लिया। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो प्रत्येक पद को हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे। तो लिखेंगे दैट इंप्लाइज i बराबर समाकलन का सिंबल 4 e की पावर 3x dx प्लस। ओके, अब हम समाकलन करेंगे, लेकिन समाकलन करने से पहले हम 4 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। ओके, तो इसका करेंगे e की पावर 3x का, e की पावर 3x, ठीक है, और बट्टे में x का गुणांक आएगा प्लस 1 का हम x के सापेक्ष करेंगे समाकलन। तो मेरे प्यारे दोस्त 1 क्या है अचर राशि। अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जब हम, ठीक है, अचर राशि का समाकलन करते हैं तो d के साथ जो चर राशि होती है वो हम दे देते हैं चर राशि। तो चर राशि क्या है x, तो x, ठीक है, और प्लस सी। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर मेरा
6 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद 7वां प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है भाई, तो इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x² और बाहर मेरा dx। ओके, तो मैंने इसको नोट कर लिया। अब x² को x की घात 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी। ठीक है, इसके साथ गुणा करेंगे, माइनस हो तो माइनस x की घात 2 गुणा 1/x की घात 2 और बाहर मेरा dx, तो ये कट जाएगा। तो मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो प्रत्येक पद को हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे। ठीक है, तो मैंने इसको समाकलन का सिंबल dx दिया। अब इसको देंगे। अब हम समाकलन करेंगे। चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और ये अचर घात नीचे लिखेंगे बट्टे में माइनस। 1 क्या है, अचर राशि, और अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जो d के साथ चर राशि होती है वो चर राशि हम दे देते हैं, तो x और प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 8वें प्रश्न को हल करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 8वां। तो सबसे पहले इसको i के बराबर मान लेते हैं। ओके, i बराबर समाकलन का सिंबल, अब इसे नोट करेंगे, ax² प्लस, इसे हम अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c और बाहर मेरा dx। तो फलन को अच्छी तरह से नोट कर लेना, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है भाई, इस ब्रैकेट के अंदर 3 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो प्रत्येक पद को हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे। तो इसको हम लिखेंगे। ठीक है भाई, इस पद को समाकलन का सिंबल dx देंगे और इसको देंगे, और फिर c को, a को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, b को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। ओके, अब हम c को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, 1 × dx। अब हम समाकलन करेंगे, i बराबर a इंटू, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे, तो यहां पर x की घात 3 और बट्टे में ये अचर घात लिखेंगे, प्लस b इंटू x की पावर में क्या है 1। ठीक है, तो चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे, x²। अब ये अचर घात नीचे लिखेंगे बट्टे में, प्लस c इंटू 1 क्या है, अचर, अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जो d के साथ चर राशि होती है वो चर राशि हम दे देते हैं। ठीक है, तो गुणा x और प्लस c। ओके, तो i बराबर a/3 इंटू एक्स की घात 3 प्लस b/2 इंटू एक्स की घात 2 cx। ठीक है, लेकिन यहां पर c पहले से ही है तो इससे हम c1 मान लेते हैं। समाकलन नियतांक को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, c1 c2 c' कुछ भी। ठीक है, एनी पॉइंट कुछ भी, तो इसे हम c1 नाम दे देते हैं समाकलन अचर को, या हम कहें समाकलन नियतांक को, प्लस c1। तो हम लिखेंगे जहां c1 बराबर समाकलन नियतांक। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर है। आई रिपीट, मैंने कहा समाकलन नियतांक को आप चाहे c1 मानो, चाहे c2, चाहे c', चाहे c', कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर c1 ले लिया। c1 क्यों लिया, क्योंकि यहां पर c पहले से ही प्रेजेंट है, यानी उपस्थित है। तो प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 9वें प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। तो
सबसे पहले इसको i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर समाकलन का सिंबल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x और बाहर मेरा dx। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन होगा। तो प्रत्येक पद को हम सेपरेट करेंगे यानी अलग अलग करेंगे। टू को हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। अब हम समाकलन करेंगे, ठीक है भाई। चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में एक जुड़ेगा तो एक्स की घात 3 और बट्टे में अचर घात लिखेंगे। अब यहां पर e की पावर x है तो e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, e की पावर x और प्लस c यानी समाकलन अचर, यहां हम कहें समाकलन नियतांक। तो प्रश्न 9 कंप्लीट हो गया, प्रश्न 9 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 10वें प्रश्न को हल करेंगे। अगर आप लोग प्रश्नावली पर और प्रश्नों पर कमांड बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सूत्रों पर कमांड बनानी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है, ठीक है, जो मैं इससे पहले करा चुका हूं, तो वो वाली क्लास देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने प्रश्नावली 7.1 के सभी सूत्रों को ट्रिक की सहायता से उदाहरण सहित बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो इसके बाद हम 10वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10। तो सबसे पहले इस फंक्शन को यानी फलन को i के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे 1/√x और पूरे की घात 2 और बाहर मेरा क्या है dx। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे यानी हल कर लेते हैं, उसके बाद ही इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल पावर 2, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ये सूत्र होता है। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, ठीक है, इस सूत्र को खोलेंगे। तो a बराबर काम करेगा मेरा √x और b बराबर काम करेगा 1/√x। तो इसे लिखेंगे i बराबर, ठीक है भाई, प्लस माइनस है तो माइनस 2ab, ओके। तो यहां पर घात 2 से रूट हटेगा x, ठीक है, प्लस पूरे की घात 2 है तो हम कह सकते हैं 1 की घात 2, ठीक है, यानी हंस की घात 2 बट्टे हर की घात 2। जब 1 की घात 2 करेंगे तो चाहे 1 की घात 1000 हो 2000 हो उसका मान 1 ही रहता, तो 1 बट्टे। अब हर की घात 2 करेंगे तो घात 2 से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा x, है ना। अब यहां पर माइनस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ओके। माइनस का 2 ब्रैकेट लगाएंगे फिर dx। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। मैंने कहा सबसे पहले मैंने इसे लिखा फिर इसे लिखा, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा और बाहर मेरा dx, ओके। अब हम समाकलन करेंगे तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इस ब्रैकेट के अंदर 3 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो प्रत्येक पद को हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे। अगर आप लोग चाहते हो, अगर सूत्रों पर कमांड बनी हुई है, सूत्र अच्छी तरह से तैयार हैं, याद हैं, तो आप डायरेक्ट भी समाकलन कर सकते हो, ठीक है। 1/x dx माइनस 2 इंटू dx। अब हम समाकलन करेंगे तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। तो मेरे प्यारे दोस्त, x की घात प्लस की 1 है, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो x की घात 2 यानी x स्क्वायर और बट्टे में अचर, ठीक है, ये घात लिखेंगे, अचर घात लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब 1/x का हम समाकलन करेंगे सूत्र की सहायता से, x के सापेक्ष। सूत्र क्या होता है तो मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि 1/x dx इक्वल log मापांक x प्लस c, ये सूत्र अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है
तो हम, ठीक है, समाकलन करेंगे इसका, तो ये आएगा log मापांक x माइनस, ठीक है। अब 2 है अचर राशि, 2 है अचर राशि यानी 2 है अचर राशि। अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जो d के साथ चर राशि होती है वो चर राशि हम दे देते हैं। तो 2x प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 11वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11, तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं और इसको i के बराबर मानेंगे, ठीक है। i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे। बट्टे में x की घात 2, ठीक है, x की घात 3 प्लस 5 x की घात 2 माइनस 4 बट्टे x की घात 2 और बाहर मेरा dx। तो सबसे पहले इसको हम सरल कर लेते हैं और उसके बाद ही समाकलन करेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे। ये हम कहें इंटीग्रल्स, बात एक ही है। तो हंस में कितने पद है, 3 पद है। प्रत्येक पद के बट्टे में हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, x की घात 2 माइनस है तो माइनस 4 बट्टे x की घात 2 यानी एक्स स्क्वायर और बाहर मेरा dx। 2 घात से 2 घात कटेगी तो 1 घात बचेगी, ठीक है, 2 घात से 2 घात कटेगी तो 1 घात बचेगी, ठीक है, प्लस 5 बचा माइनस 4। अब x की घात जो है वो प्लस में है, ऊपर माइनस में जाएगी, ओके। अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर 3 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो प्रत्येक पद को समाकलन का सिंबल और dx देंगे, ओके। इसे सेम टू सेम लिखेंगे। 5 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, 1 इंटू dx। 4 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। अब हम समाकलन करेंगे। चर की पावर अचर घात है, अचर घात है तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे, तो x की घात 2 बट्टे अचर घात नीचे बट्टे में प्लस, ठीक है, 5 है तो 5। 1 क्या है, अचर राशि। अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जो d के साथ चर राशि होती है वो चर राशि हम दे देते हैं, तो x, ठीक है, यानी 5x माइनस, अब यहां पर 4 गुणा, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में 1 जोड़ेंगे, तो x की पावर कितनी बचेगी, यानी 1 जोड़ेंगे -2 और प्लस 1 तो -1 है ना, और बट्टे में ये अचर घात और माइनस का 1 प्लस c। क्लियर। बट्टे 2 प्लस 5x, ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस। इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस की प्लस में आएगी और प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 12वें प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 12वें को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 12वां, तो सबसे पहले इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। नोट करेंगे, ओके, प्लस 4 बट्टे में √x dx, ओके। अच्छी तरह से नोट करेंगे, x की घात 3 प्लस 3x प्लस 4 और बट्टे में √x। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। इसे सेम टू सेम लिखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 यानी 1/2। मेरे प्यारे दोस्त, हंस में 3 पद हैं,
1 2 3, प्रत्येक पद के बट्टे में हम ये लिखेंगे। अब इसके बट्टे में लिखेंगे +4, इसके बट्टे में लिखेंगे, ठीक है भाई, इसके बट्टे में ये लिखेंगे। क्लियर? अब इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस की माइनस में जाएगी, प्लस, ठीक है, 3x इंटू, इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में जाएगी, घात को ऊपर ले जाएंगे। ओके, अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। हर समान है, जब हर समान होती हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब हर समान होते हैं, ठीक है भाई, गुणा में हर समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो 3 प्लस जोड़ेंगे 3 में, ठीक है, ये जुड़ेगा तो -1/2। अब लासा लेंगे, कितना आएगा 2, ठीक है, तो 3 या 6 माइनस का 1, 5/2। ओके, प्लस, अब आधार समान है, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर x की पावर 1 प्लस ये जोड़ेंगे -1/2, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2। अब लासा लेंगे 2 आएगा, तो 1 कम 2 माइनस 1 बराबर 1/2, ठीक है, तो x की पावर 1/2। क्लियर? प्लस है तो +4, इसे नोट करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो प्रत्येक पद को सेपरेट करेंगे, प्रत्येक पद को हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे। यह है रफ कार्य। ओके, प्लस, इसको हम समाकलन का सिंबल dx देंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। इसको हम समाकलन का सिंबल dx देंगे तो 4 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है dx। ओके, अब हम समाकलन करेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे बराबर, ठीक है। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो चर की पावर अचर घात है। अगर आपको चर की पावर अचर घात मिल जाए, वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करते हैं यानी इंटीग्रेशन करते हैं। आई रिपीट, मैंने कहा अगर आपको चर की पावर अचर घात मिल जाए और वो भी भिन्नात्मक घात मिल जाए तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करते हैं। 5G ट्रिक क्या है? हंस में हर जोड़ते हैं, ठीक है भाई, हंस में हर जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, और हर सेम टू सेम रहेगा। और इस घात को हम, ठीक है, जो यहां पर घात मिली है इसको उल्टा कर देते हैं, 2/7, तो इस पद का समाकलन हो गया +3। अब यहां पर चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात है, ठीक है, 1/2। तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करेंगे। 5G ट्रिक क्या कहती है कि हंस में हर जोड़ते हैं, तो 1 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है भाई, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है, तो x की पावर 3/2, हर सेम टू सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस घात को उल्टा कर देते हैं, तो 2/3, ठीक है, प्लस है तो +4, ठीक है, चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात है, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करेंगे। 5G ट्रिक क्या कहती है कि हंस में हर जोड़ते हैं, तो -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा प्लस का, ठीक है, तो x की पावर 1/2। अब इस घात को हम उल्टा कर देते हैं, 2/1, क्लियर, +c, समाकलन अचर c, या हम कहें समाकलन नियतांक। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। ये ट्रिक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो यहां पर i बराबर 2/7, x की पावर में 7/2, ओके, 3 से 3 कटेगा, +2,
x की पावर में 3/2 प्लस 8, 4 दूनी 8, x की पावर में 1/2 प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 13वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 13। अब हम प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको i के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल, इससे नोट करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है भाई, x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस x और माइनस का 1, x माइनस 1 और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इसको सरल करेंगे यानी हल, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। तो इन दोनों पदों से x कॉमन लेंगे, x की घात 3 है, 1 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगी। ठीक है भाई, x की घात 2 मिल जाएगी कॉमन, x की घात 2 कॉमन मिल जाएगी तो 2 लेंगे। ओके, तो यहां पर x की घात 3 थी, 2 निकल गई, 1 बची। x की घात 2 थी, 2 कॉमन ली तो 1 बचा। अब इन दोनों पदों से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बट्टे, इसे नोट करेंगे। ओके, बाहर मेरा dx। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। इन दोनों पदों से मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक है, अब ऊपर हंस में 2 पद हैं। ठीक है, प्रत्येक पद में ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कॉमन लेंगे। ओके, ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो 1, बाहर मेरा dx बट्टे में इसे नोट करेंगे। ओके, ये इससे कैंसिल यानी कट जाएगी, ये इससे कट जाएगा तो क्या बचा, x की घात 2 प्लस 1। इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। आई रिपीट। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो कोई भी। तो इन दोनों पदों से हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x की घात 3 थी, 2 निकली, 1 बची। माइनस है तो माइनस, x की घात 2 थी, 2 निकली, 1 बचा। ठीक है, प्लस इन दोनों पदों से प्लस 1 कॉमन लिया तो x बचा माइनस 1। अब हम इन दोनों पदों से ब्रैकेट कॉमन लेंगे। जब ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो मेरा क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1 है ना, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1 बचेगा। अब इससे ये कट जाएगा तो ये मटेरियल बचेगा। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में 1 जोड़ेंगे और ये अचर घात नीचे लिखेंगे। प्लस है तो प्लस 1 क्या है, अचर राशि। अचर राशि का समाकलन क्या होता, जो d के साथ चर राशि होती वो देते हैं, x प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 14वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 14। तो सबसे पहले इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, माना i बराबर समाकलन का सिंबल। अब इसे हम नोट करेंगे 1 माइनस एक्स और बाहर मेरा रूट x dx। ओके, तो सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो i बराबर, ठीक है भाई, अब इसे हम लिख सकते हैं x की पावर में 1/2 और बाहर मेरा dx। अब इसको हम अंदर ले जाएंगे तो ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, प्रत्येक पद के साथ गुणा कराएंगे। तो i बराबर समाकलन का सिंबल, जब हम गुणा कराएंगे तो x की पावर में 1/2 इसकी, ठीक है, इसकी इससे गुणा कराएंगे। ओके, तो i बराबर, इससे नोट करेंगे अच्छी तरह से। तो मेरे प्यारे दोस्त, हर समान है, जब हर समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर क्या है, x की पावर 1। ठीक है, 2 एकम 2 1 3। जब हम 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 3/2। ये है ट्रिक। 2 एकम 2 1 3, 3/2 बाहर मेरा dx।
1 प्लस 1/2, ठीक है, लासा लेंगे 2, 2 एकम 2 और प्लस का 1 बराबर 3/2। यह है ट्रिक। 2 एकम 2 ऊपर वाला जोड़ते हैं 3। अब हम समाकलन करेंगे। ओके, तो प्रत्येक पद को सेपरेट करेंगे यानी अलग अलग। मेरे प्यारे दोस्त, अब हम समाकलन करेंगे। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो चर की पावर अचरघात है, वो भी भिन्नात्मक घात। अगर आपको चर की पावर अचरघात मिल जाए, वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करते हैं यानी इंटीग्रेशन करते हैं। तो मेरी ट्रिक क्या कहती है कि हंस में हर जोड़ते हैं, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 यानी 3/2। हर सेम टू सेम रहता है, हर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इस घात को हम उल्टा करते हैं तो 2/3। फाइनली इसका मेरा समाकलन हो गया, ठीक है। इस पद का माइनस है तो माइनस। अब इसका करेंगे, चर की पावर अचरघात है, वो भी भिन्नात्मक घात, ठीक है, भिन्नात्मक घात। तो हम हंस में हर जोड़ेंगे, तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, हर सेम टू सेम रहेगा 5/2। अब इस घात को उल्टा करेंगे, ठीक है, जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, यानी 2/5 और प्लस C। मेरे प्यारे दोस्त, यही मेरा फाइनल आंसर है। इस प्रकार की ट्रिक आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होंगे तो वहां पर टीचर से पूछना, टीचर को ये ट्रिक पता नहीं होगी, क्योंकि ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा खुद का ज्ञान है, ये मेरी खुद की ट्रिक है, ठीक है। ना मैं आपको रटाऊंगा, ना ही किताबी ज्ञान दूंगा, तर्क दूंगा, रीजन के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा। तो इसके बाद हम प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हो गया, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 15, हर एक प्रश्न का गधा उड़ाएंगे, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे, वो भी 5G ट्रिक की सहायता से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसको हम नोट करेंगे। सबसे पहले इसको हम I के बराबर मानेंगे, माना I बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह यानी समाकलन का चिन्ह √x, इसे नोट करेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 3 और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी सरल कर लेते हैं, उसके बाद ही इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। दैट इम्प्लाइज I इक्वल यानी I बराबर, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ठीक है, 1/2। इसको नोट करेंगे, ठीक है भाई, अच्छी तरह से नोट कर लेना। अब इसको हम अंदर ले जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर 3 पद है, प्रत्येक पद के साथ गुणा कराएंगे। जब इसके साथ गुणा कराएंगे तो लिखेंगे, ठीक है, ओके, प्लस 3, ओके। सबसे पहले इसको हम सरल कर लेते हैं, उसके बाद ही समाकलन करेंगे यानी इंटीग्रेशन। अब यहां पर आधार समान है, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5/2, 2 दूनी 4, 1 5। यह है ट्रिक। अगर हम 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो लासा आएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 बनेंगे, 2 लासा आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। ये ट्रिक है, ठीक है, ये मेरी खुद की ट्रिक है। तो दूनी 4 1 5, ठीक है, प्लस आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, x की घात 1, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2 1 3, तो x की पावर 3/2, ठीक है। ये ट्रिक आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। प्लस 3 × x की पावर 1/2 और बाहर मेरा dx। अब हम प्रत्येक पद का, ठीक है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो प्रत्येक पद को हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे, तो प्रत्येक पद को हम सेपरेट यानी अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है भाई। जब इसको हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ओके। इसको हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। जब इसको हम समाकलन का सिंबल dx देंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। अब हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है।
i बराबर 3 गुणा, अब यहां पर चर की पावर अचर घात है। जब आपको चर की पावर अचर घात मिल जाए और वो भी भिन्नात्मक घात मिल जाए, ठीक है, अगर आपको चर की पावर अचर घात मिल जाए और वो भी भिन्नात्मक घात मिल जाए तो हम 5G ट्रिक की सहायता से इंटीग्रेशन यानी समाकलन करते हैं। तो मेरी ट्रिक क्या कहते हैं कि हंस में हर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x की पावर में 7/2, इस घात को उल्टा करेंगे 2/7, है ना, 2/7, क्लियर, प्लस 2 है तो 2। अब यहां पर चर की पावर अचर घात है वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करेंगे। तो मेरा समाकलन क्या आएगा, तो हम हंस में हर जोड़ेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5/2, इस घात को उल्टा करेंगे 2/5, ओके, प्लस 3। अब मेरे प्यारे दोस्त चर की पावर अचर घात है तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि चर की पावर अचर घात है और वो भी भिन्नात्मक घात, ठीक है। तो यहां पर हंस में हर जोड़ेंगे 3/2, इस घात को उल्टा करेंगे 2/3, क्लियर, और प्लस समाकलन c यानी समाकलन नियतांक c, i बराबर 6, 3 दूनी 6 हम कहें तो 3 6/7, ओके। तो यहां पर 2 दूनी 4/5 प्लस ये कट जाएगा तो 2x की घात 3/2 प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद ठीक है प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 16, तो सबसे पहले इस फंक्शन यानी फलन को i के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। माना i बराबर, इसको नोट करेंगे 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x और बाहर मेरा dx। अच्छी तरह से फलन को नोट कर लेना, 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x। अब हम समाकलन करेंगे तो प्रत्येक पद को हम सेपरेट करेंगे यानी अलग अलग करेंगे। जब इसको हम समाकलन का सिंबल dx देंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। इसको हम समाकलन का सिंबल dx देंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ठीक है, e की पावर x dx। अब हम समाकलन करेंगे 2, चर की पावर अचर घात है, ठीक है, तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे, पट्टे में 2। अब cos का समाकलन साइन होता है, इसका करेंगे सूत्र की सहायता से, चूंकि हम जानते हैं e की पावर x dx इक्वल e की पावर x प्लस c। ये सूत्र अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। तो e की पावर x प्लस c, अब 2 से 2 कटेगा, तो ये आया मेरा फाइनल आंसर मेरे दोस्त, ठीक है। ये इसके बाद हम प्रश्न नंबर 17 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 17, तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं और i के बराबर मानेंगे इसको। तो इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। i बराबर, ठीक है भाई, 2x स्क्वायर, सेम टू सेम लिखेंगे, इसे भी सेम टू सेम लिखेंगे, ओके 5। अब इसे हम लिख सकते हैं, रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 यानी 1/2 घात। अब हम प्रत्येक पद का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो प्रत्येक पद को हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे, तो प्रत्येक पद को सेपरेट यानी अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर i इक्वल, ठीक है, इसको हम समाकलन का सिंबल dx देंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ठीक है। अब यहाँ पर dx, इसको हम समाकलन का सिंबल dx देंगे, 3 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है, 5 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है ना, x की पावर 1/2। अब हम समाकलन करेंगे, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में 1 जोड़ेंगे,
3, अचरघात नीचे लिखेंगे, ओके, माइनस साइन का समाकलन माइनस कॉस। मेरे प्यारे दोस्त, चर की पावर अचरघात है, वो भी भिन्नात्मक घात है, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करेंगे। मेरी 5G ट्रिक क्या कहती है कि हंस में हर जोड़ते हैं, हंस में हर जोड़ेंगे तो 3/2। अब इस घात को हम उल्टा करेंगे, 2/3 और प्लस सी, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो अच्छी तरह से मैं लिख देता हूं, 2/3 x की घात 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 10/3 और x की पावर 3/2 प्लस सी, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 18 को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 18, तो इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर ठीक है भाई, सेक x ब्रैकेट में सेक x प्लस tan x और बाहर मेरा dx। तो सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो इसको हम अंदर ले जाएंगे तो दोनों पदों के साथ गुणा होगी, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, इसकी गुणा होगी सेक x इंटू tan x और बाहर मेरा dx। तो इस ब्रैकेट में दो पद हैं, प्रत्येक पद को अलग अलग करेंगे। तो इसका समाकलन करेंगे सूत्र की सहायता से tan x, इसका करेंगे तो सेक x प्लस सी, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 19वें प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19, तो सबसे पहले इसको i के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, i के बराबर मानो या ना मानो, ठीक है, उत्तर सेम आएगा। इसको हम i के बराबर क्यों मानेंगे, i के बराबर क्यों मानते हैं, रीजन भी आपको सीखना है, क्योंकि समाकलन को हम इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स कहते हैं, ओके, इसीलिए i के बराबर मानते हैं। तो इसे नोट करेंगे, कॉसिक स्क्वायर x और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन यानी समाकलन करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं सेक x इक्वल 1/cos x। अब चूंकि हम जानते हैं कॉसिक x, ठीक है भाई, कॉसिक x इक्वल 1/sin x, तो इसको हम सेक को कॉस में तोड़ेंगे, कॉसिक को साइन में तोड़ेंगे। तो ऊपर वाले की नीचे वाले से गुणा और बीच वाले की बीच वाले से गुणा। अब इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का, tan स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने प्रश्नावली 7.1 के नियम पढ़ा है तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को, ठीक है भाई, सभी सूत्रों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, सभी सूत्रों को उदाहरण की सहायता से, ट्रिक की सहायता से बताया है, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, सेक में तोड़ेंगे, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इस सूत्र की सहायता से इसका मान निकालेंगे, ओके। तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ओके, इसको हम इधर लाएंगे, तो इसके स्थान पर ये रखेंगे यानी लिखेंगे। अब हम समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रत्येक पद को सेपरेट यानी अलग अलग करेंगे। इसका हम समाकलन करेंगे तो tan x, वन का करेंगे, वन है अचर राशि, अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जो d के साथ चर राशि होती है वो हम देते हैं, ठीक है। तो x और प्लस सी,
यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट, 18 नहीं 19 कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हो गया। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हम 20वें प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 20 को। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इसको आई के बराबर मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 20। ओके, माना आई बराबर समाकलन का सिंबल 2 - 3 sin x अपान में cos स्क्वायर एक्स और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। ये हम कहें इंटीग्रल्स, बात एक ही है। ठीक है, तो हंस में कितने पद हैं? 2 पद हैं। प्रत्येक पद के बट्टे में ये लिखेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसे हम सरल कर लेते हैं, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे cos को, तो सेक बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, साइन अपान कॉस 1/cos x। ठीक है, यहां पर cos की घात 2 है, तो यहां पर 1 घात, यहां पर 1 घात। इसको हम लिख सकते हैं tan x इंटू सेक x। ओके, तो अलग अलग करेंगे सबको, प्रत्येक पद को सेपरेट अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम समाकलन का सिंबल dx देंगे, 2 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसको हम समाकलन का सिंबल dx देंगे, 3 को बाहर निकालेंगे। ओके, इसका हम समाकलन करेंगे tan x 3, इसका समाकलन करेंगे तो sec x प्लस c। मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया है। प्रश्नावली 7.1 में 22 प्रश्न हैं, तो 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम, ठीक है, जो 2 प्रश्न बचे हुए हैं उनको नोट करेंगे, उसके बाद हल करेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस यानी स्थान नहीं होता कि मैं सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर सकूं। अगर हम यहां तक प्रश्न लिख लेंगे तो उत्तर कहां ले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 2 प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है, 21वां और 22वां। इसके बाद हम दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम 21वें प्रश्न को हल करेंगे। 2 प्रश्न बचे हुए हैं मात्र, 21वां प्रश्न, 22वां प्रश्न, और दोनों प्रश्नों को 5G ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। दोनों प्रश्नों को मलाई बनाएंगे, दोनों प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 21वां प्रश्न, ओके, तो प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम इस लाइन को पढ़ेंगे और देखेंगे इस लाइन का आखिर मतलब क्या है। प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 और 22 दोनों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो मेरे को ये चेक करके देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम हल करेंगे, उसके बाद ही क्लियर करेंगे, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रश्न नंबर 21 को हल करते हैं। ठीक है, का यानी इस फलन का प्रति अपकलज है, यानी समाकलन है। प्रति अपकलज का मतलब होता है समाकलन। ओके, तो सबसे पहले इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर समाकलन का सिंबल नोट करेंगे 1/√x और बाहर मेरा dx। ओके, x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। ठीक है, प्लस इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में जाएगी, प्लस की है ना। अब मेरे प्यारे दोस्त, इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो प्रत्येक पद को अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट। तो इसे हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे, प्लस
समाकलन का सिंबल और dx देंगे। अब हम समाकलन करेंगे, ठीक है। I बराबर चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात है, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से इसका समाकलन करेंगे। मेरी 5G ट्रिक कहती है कि हंस में हर जोड़ते हैं, ठीक है। हंस में हर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x की पावर में 3/2। मेरी 5G ट्रिक कहती है कि हंस में हर जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ते हैं, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 यानी 3, तो 3/2। अब हम क्या करेंगे, इस घात को उलट देंगे यानी उल्टा करेंगे, तो 2/3। फाइनली इस पद का समाकलन हो गया है, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात है, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करेंगे। 5G ट्रिक क्या कहती है कि हंस में हर जोड़ू, ठीक है, -1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 1, तो x की पावर में 1/2। इस घात को उल्टा करेंगे, ठीक है, 2/1 और प्लस c, तो i बराबर 2/3, x की पावर 3/2 प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर 1/2 x की पावर में। देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, 2/3, ठीक है, x की पावर 3/2, तो ऑप्शन नंबर मेरा ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब इन दोनों में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1/2 है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, तो प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 22वें प्रश्न को हल करेंगे और 22वें प्रश्न को मलाई बना देंगे। ओके, प्रश्न नंबर 22, यदि ये दिया हुआ है प्रश्न में जिसमें f2 बराबर 0 हो तो f(x) का मान ज्ञात कीजिए, यानी कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे नोट करेंगे। आई रिपीट, मैंने कहा प्रश्न में जो दिया हुआ है, जो गिवन है, उसे नोट करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो नोट करेंगे, लिखेंगे, दिया है d/dx f(x) बराबर, इससे नोट करेंगे, अच्छी तरह से नोट कर लेना, ठीक है। d/dx f(x) बराबर 4x की घात 3 - 3/x की घात 4, इससे नोट करेंगे। ठीक है, इसका मान ज्ञात करके देना है। इसकी सहायता से हम इसको लेके चलेंगे और समाकलन करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे, चूंकि दिया है ना d/dx f(x) इक्वल यानी बराबर, तो नोट कर लेते हैं। ओके, इसका मतलब है, ठीक है, क्या है मतलब, दैट इम्प्लाइज f(x), इसका मतलब है कि f(x), ठीक है, बराबर 4x की घात 3। इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस के माइनस में जाएगी, है ना। अब हम दोनों ओर x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। जो यहाँ पर फलन है उसमें फलन में चर राशि क्या है, x, ठीक है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, अब हम दोनों ओर समाकलन का सिंबल लेंगे। मैंने लिखा x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो दोनों ओर हम समाकलन का सिंबल और dx लेंगे। इसे नोट करेंगे। ओके, जब इसका समाकलन करेंगे तो डैश हट जाएगा। अब इस ब्रैकेट में दो पद है, प्रत्येक पद का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो प्रत्येक पद को समाकलन का सिंबल dx देंगे। जब इसको हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे, 4 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि माइनस, इसको हम समाकलन का सिंबल dx देंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि। ओके, इससे सेम टू सेम लिखेंगे f(x) बराबर 4, ठीक है। चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे और ये अचर घात नीचे लिखेंगे -3, ठीक है। चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम 1 घात जोड़ेंगे यानी 1 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, -3 मेरे को मिलेगा, कितना 3,
माइनस का 3 और ये घात हम नीचे लिखेंगे प्लस सी। ओके, चार से 4 कटेगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो 3 से 3 कट जाएगा। अब इस घात को हम नीचे लाएंगे प्लस सी, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां पर क्या दिया हुआ है, f2 बराबर 0। ठीक है, यहां पर क्या है f ब्रैकेट में क्या है 2, ब्रैकेट में क्या है x, तो x बराबर 2 हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो जहां जहां पर x होगा उसके स्थान पर 2 रखेंगे। यहां पर 2 रखेंगे। ठीक है, इसको 4 बार लिखेंगे तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कहने का मतलब यह है इसको 4 बार लिखेंगे तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस, और इसको 3 बार लिखेंगे 2। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर। अब हम लासा लेंगे तो लासा 8 आएगा। ओके, इसकी इससे गुणा होगी 1 से 28, 16 8 1 से 28 प्लस का 1। ठीक है, f2 बराबर 129/8 प्लस सी। ओके, इसे मैं रब करता हूं। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। यहां पर f2 बराबर कितना है 0। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे, इसे हम डालेंगे समीकरण, इसे हम 2 डाल देते हैं, इसे 2 डाल देंगे और इसे 1। ओके, तो इसका मान रखेंगे समीकरण 1 से 0, 129/8 प्लस सी। f2 का मान मैंने कहां से लिया, समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ओके, अब c का मान निकालेंगे, समाकलन अचर का मान निकालेंगे, तो इसको हम इधर लाएंगे, इस पद को तो माइनस में आएगा ना, तो c का मान ये आया। अब c का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो लिखेंगे c बराबर -129/8 समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर मेरे प्यारे दोस्त ये किस प्रकार से, ठीक है, पता चलेगा कि किसका मान निकालें। यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं किसी भी ऑप्शन में सी नहीं है। ठीक है, तो हम सी का ही मान निकालेंगे, है ना, सी को गायब करेंगे। तो मैंने सी का मान निकाला, अब हम सी का मान इसमें पुट करेंगे यानी रखेंगे, तो f(x) बराबर x की घात 4 प्लस 1/x की घात 3। ठीक है, सी का मान रखेंगे, तो f(x) बराबर नोट करेंगे अच्छी तरह से, प्लस माइनस माइनस 129/8। यही मेरा फाइनल आंसर। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, विकल्प प्लस वाला गलत है क्योंकि माइनस है, ये भी गलत है, प्लस है। इन दोनों में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यहां पर 4 घात है, यहां पर नीचे 3, तो यहां पर ये 3 है, ये 4। ठीक है, गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्लियर, x की घात 4 ओके बट्टे 1/x की घात 3 माइनस 129/8 और प्लस। ठीक है, यहां पर c नहीं क्योंकि मैंने c का मान रखा, c का मान रखा है, तो यहां पर c हटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है। तो प्रश्न नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास, और अगली क्लास में प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। तो आज के लिए इतना ही।